केमिस्ट्री का चैप्टर विलयन का टॉपिक पढ़ेंगे, विलयनों की सांद्रता। कल जो हमने पढ़ा था वो विलयन की परिभाषा को डिफाइन किया था और विलयनों के प्रकार पढ़े थे। आज हमें पढ़ना है कि विलयनों की सांद्रता को हम किस किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। विलयनों की सांद्रता को जो व्यक्त किया जाता है, सांद्रता को अलग अलग टर्म में व्यक्त करते हैं, प्रायोगिक रूप से अलग, न्यूमेरिकली रूप से अलग। इसके बहुत से प्रकार हैं सांद्रता को व्यक्त करने के। सबसे पहला है प्रतिशत सांद्रता। प्रतिशत सांद्रता में कैसे व्यक्त किया जाता है? ये 3 प्रकार की होती है। प्रतिशत सांद्रता 3 प्रकार की होती है, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम। इनके बारे में पढ़ना अपन को 11वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं अपन। प्रतिशत सांद्रता के अलावा मोलरता, नॉर्मलता, मोलरता, मोल प्रभाज और पीपीएम, ये भी सांद्रताओं को व्यक्त करने की विधियां हैं। अलग अलग विधियों से हम इनको व्यक्त करते हैं, तो सभी को हमें देखना है। इस पर न्यूमेरिकल आता है बोर्ड में, इसमें से हर साल एक नया क्वेश्चन आता रहता है। वो आपसे कभी वो प्रतिशत सांद्रताओं में से पूछ लेता है, कभी मोलरता निकलवा लेता है, कभी मोलरता ज्ञात करवा लेता है। और ये मोलरता आपको पूरे टॉपिक में काम आएगी। सबसे ज्यादा इनको यूज में लिया जाएगा। सबसे पहले हम प्रतिशत सांद्रता को देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। प्रतिशत सांद्रता को सबसे पहली विधि है द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता, वेट बाय वेट। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा। ग्राम में मात्रा, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि विलयन के 100 भार भाग में उपस्थित विलय के भार भागों की संख्या, वो कहलाती है द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता का जो फॉर्मूला होगा, द्रव्यमान प्रतिशतता को कैसे ज्ञात करेंगे? विलय की ग्राम में मात्रा या विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान इनटू 100। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको पता है यही फॉर्मूला लगेगा, 100 में से ज्ञात करेंगे। विलय का द्रव्यमान भी आप ग्राम में लोगे और विलयन का द्रव्यमान भी आप ग्राम में लोगे। मान लीजिए WA विलायक का द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान, WB विलय का द्रव्यमान है, विलय का द्रव्यमान, विलय की ग्राम में मात्रा। तो वेट बाय वेट प्रतिशत क्या हो जाएगा? WB विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का WA प्लस WB इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी विलयन का आपको प्रतिशत सांद्रता दी हुई है, द्रव्यमान प्रतिशतता दी हुई है 20% वेट बाय वेट,
20% वेट बाय वेट। तो इसका आप क्या अर्थ लगाओगे कि 20 ग्राम विलय 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है, 100 ग्राम विलियन में। या इसे ऐसे भी बोल सकते हो 20 ग्राम विलय है प्लस 80 ग्राम विलायक। टोटल हो गया 100, 80 और 20 100, विलियन बन गया 100 ग्राम। तो ये आपका वेट बाय वेट है, द्रव्यमान प्रतिशतता। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे बाद में देख सकें। इसके बाद अपन दूसरा प्रकार चलते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता को समझेंगे आप, ज्यादा अंतर नहीं है। यहां पर अपन क्या कर देंगे, आयतन प्रतिशतता। आयतन ज्ञात करना है, यहां पर आयतन में व्यक्त करना है। दूसरा आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यहां पर हमें विलय और विलियन का आयतन लेना है, द्रव्यमान नहीं लेना। विलय और विलियन का आयतन, आयतन हम लीटर में भी लेते हैं, एमएल में भी लेते हैं, दोनों को सेम इकाई में लेना है। जैसे इसको डिफाइन किया था ऐसे ही इसको डिफाइन कर सकते हैं। द्रव्यमान हटाकर आयतन कर दीजिए। 100 ml विलियन में उपस्थित विलय के आयतन या विलय की मिलीलीटर में मात्रा। 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विलय की मिलीलीटर में एमएल में मात्रा। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा यहां से, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, विलय का आयतन अपॉन विलियन का आयतन। द्रव्यमान की जगह आप क्या कर दोगे, आयतन ले लो, एमएल में मात्रा में। विलय का आयतन अपॉन विलियन का आयतन इंटू 100। अब वही मान लीजिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, विलय के आयतन को अपन VB लिख देते हैं, विलियन के आयतन को VA प्लस VB इंटू 100। VB तो क्या है, विलय का आयतन है, विलय की मिलीलीटर में मात्रा। VA प्लस VB क्या है, टोटल विलियन का आयतन। तो ये इसके लिए फॉर्मूला हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला विलियन है, तो इसका अर्थ क्या है कि 25 ml विलय 100 ml विलियन में उपस्थित है, विलियन में, या 25 ml विलय प्लस 75 ml विलायक। विलायक पानी हो सकता है आपका, 75 ml विलायक, 75 ml विलायक, ये दोनों मिलकर 100 ml विलियन बना रहे हैं। 25 ये 75 ये, तो दोनों मिलकर टोटल क्या बना दिया 100। तो इसको ये बोल दो कि 100 ml विलियन में
25 ml विलय उपस्थित है, या 25 ml विलय और 75 ml विलायक की मात्रा ली गई है, जिससे 100 ml आयतन बना है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा जो आपका आता है, ये आता है आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीसरा जो प्रकार है वो क्या आता है आपका, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। हाँ भाई, तीसरा हम देखेंगे। तीसरा प्रकार द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता W/V, ये भी बहुत काम आती है आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, वही क्या कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। W/V, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन का आयतन, विलयन की का आयतन ml में इंटू 100। वैसे भी अपन कह सकते हैं कि 100 ml विलयन में कितना विलय उपस्थित है। फॉर एग्जांपल, किसी विलयन की 15% वेट बाय वॉल्यूम, 15% वेट बाय वॉल्यूम वाला विलयन है, तो उसके लिए अपन क्या कहेंगे कि 15 ग्राम विलय, 15 ग्राम विलय 100 ml विलयन में उपस्थित है। 15 ग्राम विलय 100 ml विलयन में उपस्थित है। ये आपकी तीसरी प्रतिशत सांद्रता हो गई। ये तीनों ही अलग अलग उसमें काम आती है टर्म में। कोई औद्योगिक रूप से उद्योग धंधों में काम आती है, प्रायोगिक प्रयोगशाला में काम आती है, हमें वॉल्यूमेट्रिक निकालते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए हम स्टडी के लिए, अध्ययन करने के लिए वेट बाय वेट का और वेट बाय वॉल्यूम का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों ही काम में आती हैं। आपको क्वेश्चन में इस तरह से ब्रैकेट में लिखा रहेगा, न्यूमेरिकल जो आएगा उसमें वो ब्रैकेट में देगा या वो बताएगा आपको कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है, या आयतन आयतन प्रतिशतता है, या द्रव्यमान प्रतिशतता है। इसको भार प्रतिशतता भी बोल देते हैं अपन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए, ऐसा होता है कई बार क्वेश्चन में हमें वो प्रतिशत सांद्रता का प्रकार नहीं देता। अगर वो प्रश्न में आपको प्रतिशत सांद्रता का प्रकार नहीं दे रहा है, तो आप उसको कौन सी प्रतिशत सांद्रता मानेंगे? क्वेश्चन दे दिया, डायरेक्ट लिख दिया क्वेश्चन में 20% वाला विलयन, 20% सांद्रता का विलयन। अब 20% सांद्रता तो इस कौन सी प्रतिशत सांद्रता है? वेट बाय वेट है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है,
ये वेट बाई वॉल्यूम है। किसे माना जाए? तो इसके लिए क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपको प्रश्न में ये चीज नहीं दी है तो मोस्टली अगर न्यूमेरिकल है तो उसमें आपको द्रव्यमान प्रतिशतता मान के हल करना है। उसे क्या मान के हल करना है? द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या मानोगे आप? द्रव्यमान प्रतिशतता। ध्यान रखना भाई, ये अगर प्रतिशतता का प्रकार नहीं दिया है तो आप उसको द्रव्यमान प्रतिशतता मान के उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। लेकिन अगर वो प्रश्न परासरण दाब का है, अगर प्रश्न परासरण दाब का है तो आप उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता मानकर सोल्व करोगे। कब? जब प्रश्न परासरण दाब का है। ये बात आप सबको ध्यान रखनी है, ये सारी बात ध्यान रखनी है। अगर किसी न्यूमेरिकल में प्रतिशत सांद्रता का प्रकार नहीं दिया है, सिंपल न्यूमेरिकल है, तो आप उसको द्रव्यमान प्रतिशतता मानोगे, वेट बाय वेट। लेकिन अगर उस प्रश्न में परासरण दाब पूछा है, परासरण दाब का उल्लेख किया है, तो आप उसको फिर वेट बाय वॉल्यूम मान के सॉल्व करोगे। ओके, समझ में आ गया? आगे देखिए, क्वेश्चन करते हैं अपन। इसी से बना लेते हैं। देखो क्वेश्चन करा लेता हूं। 20% सांद्रता के विलयन सांद्रता वाले NaOH का जल में 250 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी? NaOH की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन है, हमें NaOH का विलयन तैयार करना है 250 ml, जिसकी सांद्रता क्या है? 20%। 20% सांद्रता वाला NaOH का जल में विलयन तैयार किया है 250 ml। तो टोटल विलयन का आयतन 250 ml आ गया, और वेट बाय वॉल्यूम हो गया ये, क्योंकि वो ग्राम में पूछ रहा है। विलय की मात्रा किसमें पूछ रहा है? ग्राम में, और विलयन का आयतन दिया हुआ। तो वेट बाय वॉल्यूम, ये जो सांद्रता है ये क्या है आपकी? वेट बाय वॉल्यूम। कैसे सोल्व करेंगे? देखो 20% का मतलब क्या है? 20% का मतलब कि 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में NaOH की कितनी मात्रा है? NaOH की मात्रा 20 ग्राम। 100 ml में जब इतनी है तो 1 ml विलयन तैयार करूंगा तो कितनी हो जाएगी? 20/100। और इसलिए 250 ml विलयन तैयार करना है। 250 ml विलयन में कितनी होगी? इंटू 250। एक जीरो से गई, एक जीरो से गई, 50 ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी। इस तरह के इजी क्वेश्चन है, बोर्ड में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशतता से पूछ लेता है, आयतन प्रतिशतता से पूछ लेता है, यह आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से पूछ लेता है। ये आप सॉल्व कर लोगे। ये प्रतिशत सांद्रता आज अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगली जो सांद्रता है वो है मोलरता। इंपॉर्टेंट है ये सारे ही, मोलरता, मोलरता, मोल प्रभाज, ppm, ppb भी आएगा।
ये आपका कंप्लीट हो गया प्रतिशत सन। अगले उसमें अपन मोलरता नॉर्मलता को देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, मोलरता नॉर्मलता मोलरता। ऊपर क्वेश्चन आते हैं और इस चैप्टर में भी काम आएंगे। तो अपना अगला जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, मोलरता। इसे अपन अगले वीडियो में देखेंगे। आज जो अपन ने पढ़ा है वो केवल द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रताओं को पढ़ा है। प्रतिशत सांद्रता, ये सांद्रता के टाइप है, इनमें विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए अपन ने प्रतिशत सांद्रता को कंप्लीट कर लिया। प्रतिशत सांद्रता 3 प्रकार की मैंने बताई है, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर विलयन का टॉपिक पढ़ेंगे, विलयनों की सांद्रता। कल जो हमने पढ़ा था वो विलयनों को, विलयन की परिभाषा को डिफाइन किया था और विलयनों के प्रकार पढ़े थे। आज हमें पढ़ना है कि विलयनों की सांद्रता को हम किस किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। विलयनों की सांद्रता को जो व्यक्त किया जाता है, सांद्रता को अलग अलग टर्म में व्यक्त करते हैं, प्रायोगिक रूप से अलग, न्यूमेरिकल रूप से अलग। इसके बहुत से प्रकार हैं सांद्रता को व्यक्त करने के। सबसे पहला है प्रतिशत सांद्रता। प्रतिशत सांद्रता में कैसे व्यक्त किया जाता है, ये 3 प्रकार की होती है। प्रतिशत सांद्रता 3 प्रकार की होती है, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम। इनके बारे में पढ़ना अपन को 11वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं अपन। प्रतिशत सांद्रता के अलावा मोलरता, नॉर्मलता, मोलरता, मोल प्रभाज और पीपीएम, ये भी सांद्रताओं को व्यक्त करने की विधियां हैं। अलग अलग विधियों से हम इनको व्यक्त करते हैं, तो सभी को हमें देखना है। इस पर न्यूमेरिकल आता है बोर्ड में, इसमें से हर साल एक नया क्वेश्चन आता रहता है। वो आपसे कभी वो प्रतिशत सांद्रताओं में से पूछ लेता है, कभी मोलरता निकलवा लेता है, कभी मोलरता ज्ञात करवा लेता है। और ये मोलरता और मोलरता आपको पूरे टॉपिक में काम आएगी। सबसे ज्यादा इनको यूज में लिया जाएगा। सबसे पहले हम प्रतिशत सांद्रता को देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। प्रतिशत सांद्रता को सबसे पहली विधि है द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता, वेट बाय वेट। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि विलयन के 100 भार भाग में उपस्थित विलय के भार भागों की संख्या, वो कहलाती है द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता का जो फॉर्मूला होगा, द्रव्यमान प्रतिशतता को कैसे ज्ञात करेंगे, विलय की ग्राम में मात्रा या विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान इनटू 100।
प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको पता है यही फॉर्मूला लगेगा, 100 में से ज्ञात करेंगे। विलय का द्रव्यमान भी आप ग्राम में लोगे और विलयन का द्रव्यमान भी आप ग्राम में लोगे। मान लीजिए WA विलायक का द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान, WB विलय का द्रव्यमान है, विलय का द्रव्यमान, विलय की ग्राम में मात्रा। तो वेट बाय वेट प्रतिशत क्या हो जाएगा, WB विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का WA प्लस WB इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी विलयन का आपको प्रतिशत सांद्रता दी हुई है, द्रव्यमान प्रतिशतता दी हुई है 20% वेट बाय वेट, 20% वेट बाय वेट, तो इसका आप क्या अर्थ लगाओगे कि 20 ग्राम विलय 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, 100 ग्राम विलयन में। या इसे ऐसे भी बोल सकते हो, 20 ग्राम विलय है प्लस 80 ग्राम विलायक, टोटल हो गया 100, 80 और 20 100, विलयन बन गया 100 ग्राम। तो ये आपका वेट बाय वेट है, द्रव्यमान प्रतिशतता। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे बाद में देख सकें। इसके बाद अपन दूसरा प्रकार चलते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता को समझेंगे, ज्यादा अंतर नहीं है, यहां पर अपन क्या कर देंगे, आयतन प्रतिशतता। आयतन ज्ञात करना है, यहां पर आयतन में व्यक्त करना है। दूसरा आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यहां पर हमें विलय और विलयन का आयतन लेना है, द्रव्यमान नहीं लेना। विलय और विलयन का आयतन, आयतन हम लीटर में भी लेते हैं, ml में भी लेते हैं, दोनों को सेम इकाई में लेना है। जैसे इसको डिफाइन किया था ऐसे ही इसको डिफाइन कर सकते हैं। द्रव्यमान हटाकर आयतन कर दीजिए। 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के आयतन या विलय की मिलीलीटर में मात्रा, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय की मिलीलीटर में ml में मात्रा। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा यहां से, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन। द्रव्यमान की जगह आप क्या कर दोगे, आयतन ले लो, ml में मात्रा में, विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। अब वही मान लीजिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, विलय के आयतन को अपन VB लिख देते हैं, विलयन के आयतन को VA प्लस VB इंटू 100। VB तो क्या है, विलय का
आयतन ml में, विलय की मिलीलीटर में मात्रा। VA प्लस V क्या है? टोटल विलयन का आयतन। तो ये इसके लिए फॉर्मूला हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला विलयन है, तो इसका अर्थ क्या है कि 25 ml विलय 100 ml विलयन में उपस्थित है, विलयन में, या 25 ml विलय प्लस 75 ml विलायक, विलायक पानी हो सकता है आपका, 75 ml विलायक, 75 ml विलायक, ये दोनों मिलकर 100 ml विलयन बना रहे हैं। 25 ये 75 ये, तो दोनों ने मिलकर टोटल क्या बना दिया? 100। तो इसको ये बोल दो कि 100 ml विलयन में 25 ml विलय उपस्थित है, या 25 ml विलय और 75 ml विलायक की मात्रा ली गई है, जिससे 100 ml आयतन बना है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा जो आपका आता है, ये आता है आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीसरा जो प्रकार है वो क्या आता है आपका? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। हाँ भाई, तीसरा हम देखेंगे। तीसरा प्रकार द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता W/V, ये भी बहुत काम आती है आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, वही क्या कहलाती है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। W/V, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ml में इंटू 100। वैसे भी अपन कह सकते हैं कि 100 ml विलयन में कितना विलय उपस्थित है। फॉर एग्जाम्पल, किसी विलयन की 15% वेट बाय वॉल्यूम, 15% वेट बाय वॉल्यूम वाला विलयन है, तो उसके लिए अपन क्या कहेंगे कि 15 ग्राम विलय, 15 ग्राम विलय 100 ml विलयन में उपस्थित है। 15 ग्राम विलय 100 ml विलयन में उपस्थित है। ये आपकी तीसरी प्रतिशत सांद्रता होगी। ये तीनों ही अलग अलग उसमें काम आती है टर्म में। कोई औद्योगिक रूप से उद्योग धंधों में काम आती है, प्रायोगिक प्रयोगशाला में काम आती है, हमें वॉल्यूमेट्रिक निकालते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए हम स्टडी के लिए, अध्ययन करने के लिए वेट बाय वेट का और वेट बाय वॉल्यूम का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों ही काम में आती हैं। आपको क्वेश्चन में इस तरह से ब्रैकेट में लिखा रहेगा
न्यूमेरिकल जो आएगा उसमें वो ब्रैकेट में देगा या वो बताएगा आपको कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है, या आयतन आयतन प्रतिशतता है, या द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता है। इसको भार प्रतिशतता भी बोल देते हैं अपन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए ऐसा होता है कई बार क्वेश्चन में हमें वो प्रतिशत सांद्रता का प्रकार नहीं देता। अगर वो प्रश्न में आपको प्रतिशत सांद्रता का प्रकार नहीं दे रहा है तो आप उसको कौन सी प्रतिशत सांद्रता मानेंगे? क्वेश्चन दे दिया, डायरेक्ट लिख दिया क्वेश्चन में 20% वाला विलयन, 20% सांद्रता का विलयन। अब 20% सांद्रता तो इस कौन सी प्रतिशत सांद्रता है? वेट बाय वेट है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, ये वेट बाय वॉल्यूम है। किसे माना जाए? तो इसके लिए क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपको प्रश्न में ये चीज नहीं दी है तो मोस्टली अगर न्यूमेरिकल है तो उसमें आपको द्रव्यमान प्रतिशतता मान के हल करना है। उसे क्या मान के हल करना है? द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या मानोगे आप? द्रव्यमान प्रतिशतता। ध्यान रखना भाई, ये अगर प्रतिशतता का प्रकार नहीं दिया है तो आप उसको द्रव्यमान प्रतिशतता मान के उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। लेकिन अगर वो प्रश्न परासरण दाब का है, अगर प्रश्न परासरण दाब का है तो आप उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता मानकर सॉल्व करोगे। कब? जब प्रश्न परासरण दाब का है। ये बात आप सबको ध्यान रखनी है, ये सारी बात ध्यान रखनी है। अगर किसी न्यूमेरिकल में प्रतिशत सांद्रता का प्रकार नहीं दिया है, सिंपल न्यूमेरिकल है, तो आप उसको द्रव्यमान प्रतिशतता मानोगे, वेट बाय वेट। लेकिन अगर उस प्रश्न में परासरण दाब पूछा है, परासरण दाब का उल्लेख किया है, तो आप उसको फिर वेट बाय वॉल्यूम मान के सॉल्व करोगे। ओके, समझ में आ गया? आगे देखिए क्वेश्चन करते हैं अपन। इसी से बना लेते हैं। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा देता हूं। 20% सांद्रता के विलयन सांद्रता वाले NaOH का जल में 250 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी? NaOH की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन है, हमें NaOH का विलयन तैयार करना है 250 ml, जिसकी सांद्रता क्या है? 20%। 20% सांद्रता वाला NaOH का जल में विलयन तैयार किया है 250 ml। तो टोटल विलयन का आयतन 250 ml आ गया, और वेट बाय वॉल्यूम हो गया ये, क्योंकि वो ग्राम में पूछ रहा है। विलय की मात्रा किसमें पूछ रहा है? ग्राम में, और विलयन का आयतन दिया हुआ। तो वेट बाय वॉल्यूम, ये जो सांद्रता है ये क्या है आपकी? वेट बाय वॉल्यूम। कैसे सोल्व करेंगे? देखो 20% का मतलब क्या है? 20% का मतलब कि 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में NaOH की कितनी मात्रा है?
NaOH की मात्रा 20 ग्राम। 100 ml में जब इतनी है तो 1 ml विलयन तैयार करूंगा तो कितनी हो जाएगी? 20/100। और इसलिए 250 ml विलयन तैयार करना है। 250 ml विलयन में कितनी होगी? इंटू 250। एक जीरो से गई, एक जीरो से गई, 50 50 ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी। इस तरह के इजी क्वेश्चन है, बोर्ड में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशतता से पूछ लेता है, आयतन प्रतिशतता से पूछ लेता है, यह आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से पूछ लेता है। ये आप सॉल्व कर लोगे। ये प्रतिशत सांद्रता आज अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगली जो सांद्रता है वो है मोलरता। इंपॉर्टेंट है ये सारे ही, मोलरता, नॉर्मलता, मोलरता, मोल प्रभाज, पीपीएम, पीपीवी भी आएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। करने की विधि है या पद है वो है मोलरता। मोलरता को कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। मोलरता होती क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलयन में विलय के कितने मोल घुलनशील है वही क्या कहलाती है? विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता का फॉर्मूला क्या होगा? विलय के मोल, विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और आयतन किस में लेना है? लीटर में। आपको लीटर में लेना है। विलय के मोल, मोल के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा है। मोल क्या होता है? विलय की ग्राम में मात्रा बटा उसका अणुभार। मोल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? पदार्थ की जो ग्राम में मात्रा रहती है उसमें अणुभार का भाग देते हैं। m बराबर ऊपर तो आ जाएगा विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा, इसमें किसका भाग देंगे? विलय के अणुभार का, विलय का अणुभार, इनटू विलयन का आयतन V। अगर आयतन आपको मिलीलीटर में दिया है तो उसको लीटर में बदलने के लिए आप 1000 का भाग लगाओगे तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, यहां इससे गुणा में आ जाएगा। शॉर्ट में इस फॉर्मूले को बनाया तो विलय की ग्राम में मात्रा को हमने WB से व्यक्त किया था। विलय को B माना था और विलय विलायक को A माना था। विलय का अणुभार क्या हो जाएगा? MB, मोलिकुलर वेट ऑफ B। V आयतन A into 1000। इसकी इकाई होती है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। मोलर भी बोलते हैं, मोलरता भी बोलते हैं। जो आपकी मोलरता है ये मोलरता ताप से प्रभावित है, ताप का इफेक्ट पड़ता है इस पर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ेगा। आयतन क्या होगा? इंक्रीज होगा, आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो मोलरता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब मोलरता जो ताप से प्रभावित है, मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ये आपकी क्या हो गई? मोलरता हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखते हैं मोलरता के ऊपर किस प्रकार से न्यूमेरिकल बनते हैं। एक दो इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 25 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर 1
3 लीटर विलयन तैयार किया गया, बनाया गया। तो इस विलयन की मोलरता फाइंड आउट करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है। सीधा अपना फॉर्मूला लगाओ, मोलरता बराबर क्या होता है, WB बटा MB इंटू आयतन लीटर में। WB तो क्या है, विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा, NaOH की ग्राम में मात्रा दी हुई है 25 ग्राम। MB क्या है, विलय का अणुभार, NaOH का आप अणुभार ज्ञात करोगे, इस प्रकार से ज्ञात करोगे। Na का परमाणु भार कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना हो गया 40। तो इसका अणुभार क्या हो गया 40। विलयन का आयतन दिया हुआ है, 3 लीटर विलयन तैयार किया गया है, तो ये 3। कैलकुलेशन कर लीजिए आप। फाइव अपॉन 24 मोलर विलयन आ जाएगा। आगे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, मोल प्रति लीटर वाला विलयन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है, वो आपको विलयन की मोलरता दे दे और विलय की ग्राम में मात्रा पूछे। जैसे CH3COH एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है, जलीय विलयन है जिसकी सांद्रता 2.5 मोलर है और विलयन है आपका 2 लीटर। तो CH3COH की मात्रा ग्राम में ज्ञात करनी है, ग्राम में ज्ञात करनी है। विलयन का आयतन दे दिया 2 लीटर, विलयन की सांद्रता दे दी 2.5 मोलर। तो एसिटिक अम्ल की वो मात्रा बतानी है जो कि ग्राम में उसमें घुली हुई है। इसके लिए आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, मोलरता बराबर WB अपॉन MB इंटू आयतन लीटर में है। यहाँ पे आपको WB ज्ञात करना है, तो इनको इधर ले जाइए। WB बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता इंटू MB इंटू आयतन। मोलरता कितनी दी हुई है 2.5। विलय का अणुभार CH3COH का आप अणुभार ज्ञात कीजिए, कितना आएगा आपका, देखिए 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24 प्लस 4 हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो 16 दूनी 32, कितना हो गया 4 2 6 4 10 का 0 1 3 2 5 6 60। और आयतन कितना 2 लीटर, तो ये हो जाएगा 50 और 6 300 ग्राम। 300 ग्राम मात्रा घोलकर आप 2.5 मोलर वाला 2 लीटर विलयन तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार मोलरता पे जो क्वेश्चन आते हैं आपके, उनको सोल्व करने। दूसरा आपकी जो मोलरता के बाद सांद्रता का जो तीसरा पद आता है वो है नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या है, नॉर्मलता को कैपिटल N से व्यक्त किया जाता है। तीसरा पद है आपका नॉर्मलता, कैपिटल N से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यह है 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित
विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। एक लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता का फॉर्मूला बनाएं। कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा, विलय के ग्राम तुल्यांक, ऊपर तो विलय के ग्राम तुल्यांक, नीचे आपका आ जाएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ये आपको लीटर मिलेगा। अब ग्राम तुल्यांक आप कैसे ज्ञात करोगे, तो ग्राम तुल्यांक को ज्ञात करने के लिए हम विलय की जो ग्राम में मात्रा है उसमें तुल्यांक के भार का भाग लगाते हैं। ग्राम तुल्यांक के लिए क्या करते हैं, n बराबर विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का अणुभार नहीं लेना है, यहां पर तुल्यांकी भार लेना है। विलय का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार इनटू विलयन का आयतन लीटर में। ml में दिया हो तो आप ऊपर 1000 से गुणा कर सकते हैं ग्राम में मात्रा। अब विलय की ग्राम में मात्रा को WB से रिप्रेजेंट किया था। विलय का तुल्यांकी भार मतलब इक्विवेलेंट वेट, ये B का हो गया, तो विलय का तुल्यांक भार इनटू आयतन। अगर आपको ml में दिया है तो 1000 का भाग लगाओगे तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा। तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार आप कैसे ज्ञात करोगे, किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस पदार्थ के अणु भार या परमाणु भार में उसकी संयोजकता का या n फैक्टर का भाग लगाते हैं। पदार्थ का अणुभार या विलय का अणुभार, अणुभार ज्ञात कीजिए, मोलिकुलर वेट। अणुभार क्या है, मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट में आप n फैक्टर, n फैक्टर क्या है, अगर अपन किसी तत्व का या परमाणु का ज्ञात कर रहे हैं तो उसकी संयोजकता, वैलेंसी, और अगर आपको अम्ल या क्षार का, अम्ल या क्षार का ज्ञात करना है, n फैक्टर, n फैक्टर के ब्रैकेट में लिख लो A या B, ये अम्ल या क्षार के लिए काम में आता है, A या B। A क्या है, क्षार की अम्लता, क्षार की अम्लता, और B क्या है, अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता। A क्षार की अम्लता, क्षार की अम्लता हम कैसे ज्ञात करते हैं, किसी क्षार द्वारा त्यागे जाने वाले हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन विच गिव ए बेस, त्यागे जाने वाले, त्यागे जाने वाले OH माइनस आयनों की संख्या। कोई क्षार कितने OH माइनस आयन दे सकता है, जैसे NaOH KOH 1 देते हैं तो इनकी अम्लता 1 हो गई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2 देते हैं तो इनकी अम्लता 2 हो गई। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस वो 3 OH माइनस आयन दे सकता है तो उसकी अम्लता कितनी हो गई, 3 हो गई। इसी प्रकार B क्या है, अम्ल की क्षारकता, अम्ल H प्लस आयन त्यागते हैं तो त्यागे जाने वाले H प्लस आयनों की संख्या, वो कितने H प्लस आयन दे सकता है। जैसे HCl है तो HCl की क्षारकता 1 है क्योंकि ये एक ही H प्लस आयन दे सकता है, तो n फैक्टर की जगह आप क्या रखोगे, 1 रखोगे, अणुभार में 1 का भाग लोगे। अगर H2SO4 दे दिया तो वहां 2 रखोगे क्योंकि ये 2 H प्लस आयन दे सकता है, तो n फैक्टर की जगह 2 का। H3PO4 है फास्फोरिक अम्ल, तो यहाँ 3, ये 3 H प्लस आयन दे सकता है इसलिए यहाँ 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लता उसके फॉर्मूले को देखकर पता कर सकते हैं।
ये आपका नॉर्मलता हो गया। अब अपन देखेंगे इससे आगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये ले लिया। तो अब देखिए कि ताप का प्रभाव, नॉर्मलता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। नॉर्मलता पर ताप का प्रभाव, ताप का इफेक्ट, टेम्परेचर का। ताप बढ़ाओगे, नॉर्मलता क्या होती है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब आयतन V बढ़ेगा, ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है तो नॉर्मलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नॉर्मलता कम हो जाएगी, मतलब नॉर्मलता ताप के व्युत्क्रमानुपाती है, ताप से प्रभावित है। इसमें आगे अपन देखते हैं नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। नॉर्मलता N व M में संबंध। मान लीजिए आपको मोलरता दी हुई है, तो आप नॉर्मलता कैसे ज्ञात करेंगे, या आपको नॉर्मलता दी हुई है तो मोलरता कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों में क्या संबंध बनेगा। तो नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता इंटू N फैक्टर, N फैक्टर A या B। ये आपको संबंध याद रखना है। नॉर्मलता हमेशा मोलरता के बराबर होगी या मोलरता से बड़ी होगी, कभी भी नॉर्मलता का मान मोलरता से कम नहीं आता। नॉर्मलता हमेशा अधिक होती है या मोलरता के इक्विवेलेंट होती है, ठीक है ना। तो नॉर्मलता बड़ी रहेगी ऑलवेज। क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 20 ग्राम NaOH को 1500 ml पानी में घोलकर विलयन तैयार किया गया, विलयन बनाया गया। तो इसकी नॉर्मलता ज्ञात करनी है, नॉर्मलता फाइंड आउट करनी है इस विलयन की। 1500 ml विलयन है जिसमें 20 ग्राम NaOH है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, N बराबर क्या होता है, नॉर्मलता बराबर WB अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार, इनटू आयतन। ml में है तो ऊपर 1000 का भार लगा। WB क्या होगा, 20 इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। NaOH का इक्विवेलेंट वेट ज्ञात करना है। मैंने अभी फॉर्मूला बताया था इक्विवेलेंट वेट का। क्या करेंगे हम, अणुभार में N फैक्टर का भाग देंगे, A या B। NaOH का अणुभार आपको पता है 40 होता है। N फैक्टर, NaOH में से एक ही OH माइनस आयन निकल सकता है, इसलिए इसका N फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, 1। तो इसका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार 40 ही आ जाएगा। मतलब NaOH का अणुभार और तुल्यांकी भार समान होता है, यहाँ 40। आयतन कितना है, 1500 ml। ये 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई आपकी। ये आपका आ गया 20 और ये आ गया 15 चुटके 60। 1/3 नॉर्मल विलयन। अगर वो कहता है कि इसी विलयन की मोलरता ज्ञात करो, तो ये फॉर्मूला लगा दो आप। मोलरता ज्ञात करनी है तो नॉर्मलता अपॉन N फैक्टर। नॉर्मलता आ गई 1/3 N फैक्टर, NaOH का N फैक्टर अभी बताया था 1 होता है, 1/3 मोलर। मतलब
जिस भी अम्ल या क्षार की एन फैक्टर का वैल्यू 1 है उसके लिए मोलरता और नॉर्मलता क्या आएगी, सेम आएगी। मोलरता और नॉर्मलता क्या रहेगी, सेम रहेगी। कब, जबकि दोनों की वैल्यू क्या हो, 1 हो। ये आपके मोलरता और नॉर्मलता में संबंध भी हो गया। मैंने ये आपको ये भी बता दिया, इस पर ताप का प्रभाव भी बता दिया मोलरता और नॉर्मलता पर। कल की क्लास में